अगर आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना है, बजट चाहे आपका बहुत ही लोवेस्ट है या फिर थोड़ा हायर बजट भी है अप टू 30,000, तो ये एक वीडियो देखकर आपको हर एक वैल्यू फॉर मनी टाइप के मॉनिटर्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, कोई कंप्यूटर मॉनिटर आपने इससे पहले नहीं खरीदा है या फिर इवन खरीदा भी है तो आज से 4-5 साल पहले खरीदा था, इस समय के मार्केट के हिसाब से आपका बजट चाहे जो कुछ भी हो, हर एक बजट में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन एक सबसे बेसिक पॉइंट होता है मॉनिटर का साइज़ और उसका रेजोल्यूशन। साइज और रेजोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ही किसी भी मॉनिटर के पिक्सल पर इंच की डेंसिटी डिसाइड होती है। ये पिक्सल पर इंच पीपीआई क्या चीज़ होती है कि कितना शार्प है आपका डिस्प्ले। ऐसा होता है कि मान लो आपने फुल एचडी रेजोल्यूशन का एक 27 इंच का मॉनिटर खरीद लिया। कहने को तो वो मॉनिटर काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन आपको ना पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे। अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड वर्क करने हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं खरीदना चाहिए। 27 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन आप देखोगे कि 12,000 रुपये में 27 इंच का बहुत सारा मॉनिटर मिल जाएगा, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन बहुत ही कम है और उस केस में आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे। स्पेशली अगर आप लॉन्ग आवर्स तक टेक्स्ट बेस्ड काम करते हो ना, तो आपकी आंखों में थोड़ा पानी वगैरह आ सकता है और वो सारे इश्यूज होते हैं इस केस में। इस वजह से मेक श्योर कि आप एक सही रेजोल्यूशन का एक हाई पिक्सल डेंसिटी का मॉनिटर यूज़ करो। भले ही मॉनिटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन पिक्सल पर इंच की डेंसिटी अगर आइडियली तो होना चाहिए 150 ppi से प्लस हो, लेकिन अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव बजट में जा रहे हो तो हो सकता है आपको वो चीज़ें ना मिले, फिर भी 100 ppi से तो ऊपर ही होना चाहिए। तो ये पिक्सल पर इंच की मैथ के हिसाब से सबसे आइडियल ऑप्शन होता है 24 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन। तो अगर आप फुल एचडी रेजोल्यूशन का कुछ खरीद रहे हो तो 24 इंच से बड़ा आपको नहीं खरीदना है, उससे छोटा चलेगा। अगर 22 इंच और फुल एचडी है तो अच्छी बात है, उसमें आपको हाई पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन अब 22 इंच कंपेयर टू मतलब 24 इंच के 2 इंच छोटा हो गया तो आपको हो सकता है वो उतना पसंद ना आए। तो एक सबसे बढ़िया आइडियल यूज केस यही बनता है कि आपको 24 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन का एक मॉनिटर खरीदना चाहिए। अगर आप 27 इंच का मॉनिटर खरीदना चाहते हो तो कम से कम 2K मतलब कि QHD रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर खरीदना, और अगर आप 4K के लिए अफोर्ड कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। 4K और 27 इंच सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर 2K रेजोल्यूशन में आपको 32 इंच मॉनिटर चाहिए तो फिर अगेन वहाँ पर PPI का मैथ खराब हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको नंबर ऑफ़ पोर्ट्स अच्छे मिल जाए। नंबर ऑफ़ पोर्ट्स का मतलब मेरा कहने का है कि आज की डेट में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है VGA पोर्ट चाहिए होता है। आजकल के मॉनिटर में VGA पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। जनरली आपको HDMI पोर्ट मिलेगा, डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा और तीसरा टाइप C पोर्ट भी मिल सकता है जिससे डिस्प्ले कनेक्ट होता है, और कुछ मॉनिटर से टाइप C से पावर डिलीवरी भी होता है। तो अगर आपको जैसे जैसे ये स्पेसिफिकेशन आप बढ़ाते जाओगे, मॉनिटर का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कम से कम 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चूज़ करना चाहिए, लेकिन 60 हर्ट्ज़ गेमिंग के लिए आइडियल नहीं होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क और प्रोफेशनल यूज़ केस के लिए ही मॉनिटर बता रहा हूँ। आपको जनरल डे टू डे यूज़ करना है। जितने भी मॉनिटर्स मैं बताऊंगा सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा एक पर्टिकुलर मॉनिटर आपके लिए सही है या फिर सही नहीं है। 10,000 के बजट में कुछ खरीदना है तो आप आँख बंद करके BenQ का GW2490 अभी भी खरीद सकते हो। मेरे पिछले वीडियोज़ में भी मैंने इसे कई बार रिकमेंड किया था और अभी भी ये मैं रिकमेंड करूँगा 2025 के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल है। मतलब 8,000 के बजट में आपको इससे सही मॉनिटर नहीं मिलेगा, और इसमें आपको एक फुल एचडी रेजोल्यूशन का एक IPS डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये भी आपको बात मेक श्योर करनी कि IPS डिस्प्ले कुछ होता है तो IPS डिस्प्ले ही होना चाहिए। VA वाले ना अच्छे नहीं होते हैं, लॉन्ग आवर्स के काम के लिए वो सब सही नहीं है। गेमिंग में VA मॉनिटर सही हैं, वहाँ पे पंची कलर वगैरह दिखेंगे, लेकिन काम करने के लिए आपको IPS वाला ही मॉनिटर खरीदना चाहिए IPS डिस्प्ले के साथ। 99% की sRGB है यहाँ पर, तो आपको कलर एक्यूरेसी का काम करना हुआ तो वो भी ठीक ठाक से कर पाओगे। बहुत ज़्यादा नहीं होता ये, लेकिन फिर भी आपको नेचुरल कलर थोड़ा दिखाई देगा। प्लस ये वेसा सर्टिफाइड iSafe वगैरह की होती ही हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ना वैसे येलोइश टिंट अगर आप करना चाहो, BenQ के मॉनिटर में एक फंक्शनैलिटीज़ होती है, जैसे कि मेरा भी मॉनिटर BenQ का है, तो उस केस में आप वो स्विच कर सकते हो। इनके वार्म टिंट थोड़ा अगर स्क्रीन को करना चाहो ताकि आप नाइट लाइट मेथड जैसे काम कर सको तो वो अच्छा रहता है। अगला मॉनिटर जो मैं बताना चाहता हूँ ये भी 8,000 के बजट में है और Lenovo की तरफ से, Lenovo के L सीरीज़ का।
इसका ना डिज़ाइन पार्टिकुलरली काफ़ी अच्छा है। एक रिव्यू इसी सीरीज़ का है मेरे चैनल पे, आप जाके देख लेना। Lenovo की ये जो L सीरीज़ आई है काफ़ी अच्छे मॉनिटर से। मेरा जो मॉनिटर था वो थोड़ा हाई रेजोल्यूशन वाला था, ये इसका बेसिक वेरिएंट है। इसमें जो है ना 100 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको, और साथ में वही एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन जो BenQ में है। लेकिन अगर आप BenQ और इसे साइड बाय साइड रखकर देखोगे तो मुझे ना Lenovo का स्क्रीन थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट ही वार्म लग रहा है। मान लो मैंने दोनों को ही 100% ऐसा नेचुरल स्किन टोन पे सेट किया तो Lenovo का डिस्प्ले थोड़ा वार्मर टिंट में है, जबकि BenQ काफ़ी वाइट है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी मॉनिटर मैंने देखे हैं Lenovo के, इन जनरल थोड़ा वार्मर साइड में होते हैं। इस मॉनिटर की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर VGA पोर्ट भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी रेयर है। आजकल ये मॉनिटर में मिलना बंद हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर एक VGA पोर्ट भी मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, और एक HDMI पोर्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई डिस्प्ले पोर्ट नहीं है। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हाईली रिकमेंडेड है, मैंने भी इसे खरीद रखा था। इसका रिव्यू भी है चैनल पे, फुल रिव्यू आप जाके देख लेना। इसको मैंने ख़रीदा था किस लिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न था इसका टाइप सी पावर डिलीवरी। इस मॉनिटर का बजट है 10,000 रुपये, पिछले वीडियो मैंने बताया था अच्छे से। यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, प्लस ये मॉनिटर बड़ा ही पतला सा है, एकदम स्लीक डिज़ाइन का। आप जाके मेरा पुराना वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में दिखा के रखा है। और ये मॉनिटर अपने आप में बहुत ही शानदार लगा मुझे। ऑलमोस्ट इसको आप देख सकते हो कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे खरीदे हुए, तो काफ़ी सही मॉनिटर है। प्लस इसमें टाइप सी से आपको 65 वाट की पावर डिलीवरी मिल जाती है। एक HDMI पोर्ट भी दे रखा हुआ है, और 1 मिलीसेकंड का ही सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये मॉनिटर अपने आप में काफ़ी अच्छा है। बजट फोकस्ड अगर आप हो तो ये मॉनिटर एक खरीद सकते हो। इसका जो एक इशू मुझे थोड़ा सा लगा, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने समय तक मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा सेकेंडरी मॉनिटर मेरा यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे कमरे में है। तो वहाँ पर क्या है ना, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ लगी कि जैसे कि BenQ के कंपैरिजन में मुझे उसमें थोड़े टेक्स्ट थोड़े अजीब से दिखते हैं। अगर आप दोनों BenQ का और इस मॉनिटर को साइड बाय साइड रख दो, जो कि इसी बजट रेंज में आते हैं, तो आपको एसर वाला थोड़ा कम अच्छा लगेगा। लेकिन अब उतना अगर सिग्निफिकेंट ये बात है नहीं। अगर आप सिर्फ एसर का मॉनिटर खरीद के उसी को देख रहे हो, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ पता भी नहीं चलेगी। अब क्योंकि मैं 4K मॉनिटर पे देखता हूँ, फिर मुझे इस वजह से वो सारी कमियाँ दिखाई देती हैं कि अच्छा इसमें तो थोड़ी सी कमी है। जबकि मेरे पास एक BenQ का फुल HD वाला भी मॉनिटर है, तो वो जो 2480 था मेरे पास। तो यहाँ एसर का ये मॉनिटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जस्ट बिकॉज कि इसमें पावर डिलीवरी इतने सस्ते बजट में मिल जाती है, और प्लस बहुत ही हल्का सा लाइट वेट सा है। इसमें स्वीवल करने का भी है, टिल्ट करने का है, पिवट करने का, हाइट एडजस्टमेंट भी है, सभी कुछ है। तो कोई टेंशन नहीं है। रोल नहीं कर सकते आप उसको, पूरा ऐसे वर्टिकल सेटअप नहीं कर सकते इस मॉनिटर को, लेकिन बाकी सारे डायरेक्शन से घुमा सकते हो। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ MSI की तरफ से, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा सकता है और गेमिंग करना है बिल्कुल अच्छा खासा, तो ये जो है मॉनिटर बहुत ही अच्छा है। Z24-4F ये जो है ना 11,299 में आपको काफ़ी कुछ दे रहा है। इसमें आपको 180 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, साथ में 118% का sRGB कलर। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ करना है, और साथ में गेम भी खेलना है, और प्लस कुछ और काम करने हैं, तो अच्छी बात है। तो उन सारे यूज़ केसेस में ये मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा सही बैठता है। प्लस ये थोड़ा हैवी रहेगा, इसमें भी आपको टिल्ट वगैरह मिल जाएगा, तो वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके साथ इसमें 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट भी लगा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा टाइप सी पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेल का P2425H। ये जो मॉनिटर है पार्टिकुलरली डेल के ये सीरीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल ग्रेड के माने जाते हैं। इवन बहुत सारे ऑफिसेस में, MNCs में ये वाला मॉनिटर अक्सर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। आजकल जैसे कि आप लैपटॉप कैरी करते हो, ऑफिस में एक मॉनिटर रखा रहता है, तो जनरली ये वाले मॉनिटर्स आपको ज़्यादातर ऑफिसेस में आजकल दिखेंगे। तो ये जो इसी सीरीज़ की मेरा कहने का मतलब है, इस मॉनिटर में नंबर ऑफ पोर्ट्स खूब ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर VGA पोर्ट भी है, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, USB टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, बहुत कुछ मिलता है। इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है ये मॉनिटर। साथ में 100 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। ऑफ कोर्स नॉट मेड फॉर गेमिंग, लेकिन आपको 99% का sRGB भी इसमें मिल जाता है। डेल का ये मॉनिटर आप तब खरीदो ऐसे आपको जनरल कुछ भी काम करना है और आपको एक रिलायबल सर्विस सेंटर चाहिए कुछ ना, तो ये ठीक है, आप इन जनरल इसे खरीद सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 8,000 रुपये में BenQ का खरीदना ज़्यादा अच्छा है इससे, अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर वगैरह सही है तो। अगला जो मॉनिटर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉनिटर है। ये है सबसे सस्ता मॉनिटर QHD रेजोल्यूशन के साथ में। तो मैंने इसमें वीडियो में सारे मॉनिटर्स इंक्लूड कर दिए हैं, चाहे वो 2K हो 4K हो, बजट को देखते हुए।
तो 15,000 रुपये में एक फुल HD मॉनिटर खरीदने से बेहतर है कि आप ये वाला खरीदो। वैसे तो ये 24 इंच का ही है, लेकिन QHD है और उसी वजह से इसका पिक्सल डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें आपको एक IPS डिस्प्ले मिलता है विथ 99% का sRGB भी। इसमें भी आपको 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं। इसमें पिवट और स्विवल का भी ऑप्शन है, मतलब आप इसको वर्टिकली माउंट भी कर सकते हो और साइडवेज भी घुमा सकते हो और साथ में इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी बात होती है, मतलब इसमें आपको सारी फंक्शनलिटी मिल जाएगी। लेकिन इन जनरल मेरा एक ओपिनियन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि मैं मॉनिटर आर्म यूज़ कर रहा हूँ। एक मॉनिटर आर्म अगर आप यूज़ करते हो तो ये सारे फंक्शनलिटीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्टैंड में ये सब कुछ मिल जा रहा है विथ मॉनिटर तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मॉनिटर आर्म खरीदना हमेशा ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। आप सिंपली अपने टेबल पे मॉनिटर आर्म इंस्टॉल कर सकते हो और फिर जो भी मॉनिटर आप खरीदते रहो उसी मॉनिटर आप में लगा दो उसे। अब अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ MSI की तरफ से अगेन, अब ये है 27 इंच और QHD। तो ये जो है ना, मैं कॉम्बिनेशन जैसे बता रहा था कि 27 इंच और QHD रेजोल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक तो हाई रेजोल्यूशन मिल जाएगा, हाई पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी, स्क्रीन साइज़ भी बड़ी हो जाएगी और 4K के जैसा भले ही रेजोल्यूशन हाई ना हो लेकिन आपके पैसे बच जाते हैं। तो पैसे बचाने का अगर आपका मन है तो आप 27 इंच का ये QHD मॉनिटर खरीद सकते हो MSI की तरफ से। एक IPS पैनल है इसमें भी और 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्लस यहाँ पर HDR 400 का सपोर्ट है विच इज़ फैंटास्टिक। यहाँ पर KVM वगैरह का भी सपोर्ट दिया हुआ है। प्लस इस मॉनिटर में एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये 21,000 में बहुत ही अच्छा मॉनिटर रहेगा अगर आपको टाइप C से पावर डिलीवरी चाहिए। तो ये जो है 65 वाट की पावर डिलीवरी के साथ में आता है, तो आपको लैपटॉप को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप का डिस्प्ले भी कनेक्ट हो जाएगा और लैपटॉप चार्ज भी होता रहेगा। ये मॉनिटर का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक लगा और इसमें ये काफ़ी स्लिम डिज़ाइन का भी है, तो उस हिसाब से भी आप इसे सोच सकते हो। अगर बहुत कलर एक्यूरेसी का काम करना है तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन अगर आपको नॉर्मल एक वर्क के लिए मॉनिटर खरीदना है तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा और आपको पावर डिलीवरी ऑफ कोर्स मिल ही जा रही है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है अगेन एसर की तरफ से। ये भी 27 इंच का 4K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है। इसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है इसका 90 वाट का पावर डिलीवरी इन 24,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी सही है। बाकी इसमें भी आपको एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और टाइप C पोर्ट मिल ही जाता है। 99% की यहाँ पर sRGB भी दे रखी हुई है, तो कलर एक्यूरेट भी है। यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट, पिवट और सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्विवल भी ये होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो है ना एसर में होता क्या है, ये जो राउंडिंग से होते हैं ना चीज़ें, तो इसमें सारा कुछ ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप जैसे ही राउंड करोगे, पुराने वीडियो मेरे जाके देखना एसर वाले के, एसर का ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा लगता है। आप मॉनिटर को बड़े ही आसानी से स्मूथली घुमा पाते हो। उस वीडियो में मैंने करके दिखाया था ये चीज़, तो काफ़ी बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस रहता है एसर की तरफ से। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बजट जैसे 30,000 तक आप जा सकता है तो लिनोवो का ये मॉनिटर खरीदना काफ़ी सही रहेगा। प्लस मैंने एक मेक श्योर किया था, आप में से कुछ लोग बोलते हो कि मुझे 32 इंच टाइप का कुछ मॉनिटर खरीदना है, तो उनके लिए रहेगा ये। मेरा इन जनरल रिकमेंडेशन है कि 32 इंच 4K रेजोल्यूशन, अगेन थोड़ी सी पिक्सल डेंसिटी कम होती ही है, तो हो सकता है तो आप अवॉइड ही करो। लेकिन अगर आपको जैसे मल्टीमीडिया जैसा कुछ यूज़ कैसे ऑफिस आवर, मतलब आपको दिन भर नहीं काम करना, 1-2 घंटे काम करना हुआ उसके बाद ओके, तो उस केस में आप इसे खरीद सकते हो। इसमें आपको 31.5 इंच का एक बढ़िया सा 4K डिस्प्ले मिल जाएगा, IPS डिस्प्ले है। प्लस यहाँ पे आपको USB हब मिलता है, पावर डिलीवरी 75 वाट की मिल जाती है और 30,000 रुपये के हिसाब से ये बड़ा ही सही रहेगा। आपको इन जनरल कोई भी काम करना है ना, उसके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। प्लस इसमें 90% का DCI P3 कलर गैमेट भी और 350 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट, तो इट्स नॉट बैड। लेकिन आप बात वही ध्यान रखना, मैंने लिनोवो के एक मॉनिटर का भी रिव्यू बना के रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देखना। इसका जो डिस्प्ले है मुझे थोड़ा वार्मर टिंट में लगता है जनरली। अगला मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ डेल की तरफ से। 27 इंच का एक 4K मॉनिटर है ये। इसमें भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और IPS पैनल है। बस यहाँ पे USB Type-C का हब भी दिया हुआ है। USB हब का मतलब ये हुआ कि आपने लैपटॉप को जैसे थंडरबोल्ट 4 के थ्रू अगर कनेक्ट वगैरह कर दिया है तो फिर उससे क्या होता है कि आपके मॉनिटर में जितने भी USB पोर्ट लगे हैं उसी में आप पेन ड्राइव वगैरह लगे वो लैपटॉप में आपके ट्रांसफर वगैरह डेटा कर देता है। तो यही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किसी किसी में पावर डिलीवरी होती है, किसी में नहीं होती है। तो इसमें पावर डिलीवरी तो नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, डेल के अक्सर मॉनिटर थोड़े से ओवर प्राइस से लगते हैं। फिर भी अगर आपको डेल का ही कुछ खरीदना है तो इट इज़ ओके। प्लस
मुझे थोड़ा सा और भी कम वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 16 मिलियन कलर हैं, जबकि आपको 25-25 हज़ार रुपये में 1 बिलियन कलर वाले मॉनिटर्स मिल जाते हैं। और एक फाइनल मॉनिटर मैं जो आपको बताना चाहूँगा 30 हज़ार रुपये में, जिसके सीरीज का ही मेरे पास भी है मॉनिटर, BenQ का PD2705Q। मेरे पास Q नहीं U है, जो कि इसका 4K वाला वेरिएंट है। ये है 2K वेरिएंट। इसमें भी आपको पावर डिलीवरी मिलती है अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग करनी है। एक कोई मॉनिटर मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि 30 हज़ार रुपये में आपको BenQ जैसे ब्रांड की तरफ से 100% कलर एक्यूरेसी वाला और कोई मॉनिटर नहीं मिलने वाला है, तो आप इसे खरीद सकते हो। प्लस इसमें आपको पावर डिलीवरी मिल जाती है 65 वॉट की, विच इज़ फाइन। साथ में यहाँ पर HDR10 वगैरह का भी सपोर्ट है, और ये मॉनिटर पैंटन वैलिडेटेड भी है, तो कलर कैलिब्रेशन भी इसका किया गया है। उसके ही साथ KVM स्विच वगैरह का भी इसमें सपोर्ट है, तो जैसे कि आपको कुछ काम करना है, एडिटिंग वगैरह का स्टफ, तो आप उसके लिए ये जो KVM स्विच वगैरह होते हैं उन्हें भी यूज़ कर पाओगे। ये स्पेशली मेड फॉर प्रोफेशनल डिज़ाइनर, वीडियोग्राफर या आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये जो पैंटन सर्टिफाइड होते हैं ना, वैलिडेटेड, तो ये सब मॉनिटर उसी टाइप के होते हैं BenQ के। तो ये मॉनिटर इसीलिए मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनल यूज़ केस के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स यू कैन गेट बाय BenQ। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।